दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव की बात करो, सेकंड फेसिंग वोट में करीब 3 लाख वोटर्स ऑटोमेटिक कैसे बढ़ गए, इस चीज पे विपक्ष जो सवाल कर रही थी उस पे चुनाव आयोग ने जवाब दिया है। वहीं विपक्ष के सवालों पर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार घबरा गए हैं बिल्कुल भी, और उनकी सफाई सामने आई है। तो अब विपक्ष ने कहा अब चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का बचना बहुत मुश्किल हो गया है। अब वो जेल जाने वाले, चाहे मोदी और अमित शाह कोई भी अपनी तंत्र लगा ले, तब भी उन्हें जेल जाने से कोई नहीं बचा सकता। वहीं विपक्ष के बाद पुख्ता सबूत है जिसके वजह से ज्ञानेश कुमार आज नहीं तो कल जेल जाएंगे। एक तरफ विपक्ष उन्हें जेल भेजने की तैयारी कर रही है और दूसरी तरफ महाभियोग प्रस्ताव लाने की बात कर रहे हैं। जैसे ये खबर आई दोस्तों, चुनाव आयोग हिल गया, मुख्य चुनाव आयोग के पसीने निकल गए। वहीं मुख्य चुनाव आयोग इतना घबराया हुआ जिसमें विपक्ष के सारे सवालों के ऊपर जवाब देना स्टार्ट कर दिया है, लेकिन सफाई देना उनके लिए भारी पड़ गया, क्योंकि सफाई में ही कई सारे ऐसे सवाल खड़े हो गए जिसको उनको जवाब देना भारी पड़ जाएगा। तो क्या तर्कहीन सवालों का जवाब उन्होंने दिया है, उल्टा उसी सवालों पे वो खुद ही फंस गए हैं। क्या ज्ञानेश कुमार की पटकता जेल जाने के लिए लिखी जा चुकी है, सब बताएंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, बिहार में SIR को लेकर यानी विशेष गहन पुनरीक्षण की जब फाइनल लिस्ट जारी करी गई तो लिस्ट में 7,42,00,000 मतदाताओं की संख्या बताई गई। और यही बात चुनाव आयोग की तरफ से पहले फेसिंग वोट से पहले भी कही गई, लेकिन दूसरे फेसिंग वोटिंग के टाइम अचानक 3 लाख वोट करीब बढ़ गए। और ये आंकड़ा हम अपने मन से नहीं बता रहे, बल्कि ज्ञानेश कुमार खुद ही बताए, सुनिए आप। बिहार की मतदाता सूची के शुद्धिकरण में लगभग 7.5 करोड़ से अधिक मतदाताओं की भागीदारी, जमीनी स्तर पर चुनावी कर्मियों की भागीदारी और सभी राजनीतिक दलों के लगभग 1.76 लाख बूथ लेवल एजेंट्स की भागीदारी, चुनावी कर्मियों के अथक और पारदर्शी परिश्रम के कारण मतदाता सूची के शुद्धिकरण में बिहार के 38 DM में से किसी एक के पास भी एक भी अपील नहीं आई। दोस्तों, पहले चरण के चुनाव में 7,42,00,000 मतदाता थे, और वहीं पे आपको बता दूं दूसरे चरण जैसा ही होता है 7,45,00,000 मतदाता हो जाते हैं। यानी कि दोस्तों 5 दिन में करीब 3 लाख वोट बढ़ जा रहे हैं। और यहीं पे इसी बात पे दोस्तों विपक्ष सवाल उठाने लगा, ये कैसे संभव हो सकता है, आखिर ये तो सिर्फ हेरा फेरी करने के बाद ही संभव हो सकता है। तो दोस्तों इसी बीच विपक्ष सबूत जुटाने में लग गया, और इसी बीच सांसद पप्पू यादव का बयान सामने आया जिसमें ज्ञानेश कुमार की नींद उड़ा दी। चुनाव आयोग ज्ञानेश कुमार को सफाई देने पे मजबूर होना पड़ा, सुनिए आप। ज्ञानेश की जीवन जेल में बीतेगी आने वाले समय में, आप लिख लो। जितनी बड़ी चोरी उसने की है लोकतांत्रिक व्यवस्था के साथ और संवैधानिक दायित्वों के साथ, सब कुछ सामने में है। SIR है, फिर 22 लाख वोटर को जोड़ने का है, फिर जीविका को आप चुनाव आयोग में आपने जिम्मेदारी भी दे दी, उसके अकाउंट में पैसे भी दे दिए, बारे बार। और 6 तारीख को और 22 लाख वोटर को जो जोड़ा वो भी पता नहीं, 14 लाख लगभग फर्जी वोटर। सात 7,42,00,000 दिखा रहे हो SIR के बाद, और चुनाव वोट में गिर गए 7,45,00,000। दोस्तों पप्पू यादव के इस बयान से चुनाव आयोग के अंदर खलबली सी मच गई। तो वहीं पे नीतीश कुमार के शपथ ग्रहण से पहले उनको अपनी सफाई देनी पड़ गई। और ये सफाई कैसे आई है, चुनाव आयोग का कहना है 30 सितंबर को अंतिम मतदाता सूची जारी होने के बाद चुनाव की तारीखों की औपचारिक घोषणा होते ही बड़ी संख्या में नए पात्र नागरिकों ने अपने नाम जुड़वाने के लिए आवेदन दिया। नियमों के अनुसार नामांकन दाखिल करने की अंतिम तारीख से 10 दिन पहले तक कोई भी पात्र नागरिक मतदाता सूची में नाम जोड़ने का अधिकार रखता है। इसके आगे चुनाव आयोग अपना पल्ला झाड़ते हुए बताया कि विशेष गहन
पुनरीक्षण एसआईआर के बाद 30 सितंबर को जारी सूची में कुल 7 करोड़ 42 लाख मतदाता दर्ज थे, लेकिन 1 अक्टूबर से नियम अनुसार मिले आवेदनों की जांच पड़ताल के बाद सभी पात्र मतदाताओं के नाम शामिल कर दिए गए। इसी प्रक्रिया के कारण मतदाताओं की सूची में लगभग 3 लाख की वृद्धि हुई। मतदान के बाद जारी प्रेस विज्ञप्ति में इसी संशोधित आंकड़ों को जिक्र भी किया गया। दोस्तों, ये सफाई चुनाव आयोग की है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि 30 सितंबर को यानी कि 5 दिन बाद 3 लाख मतदाता बढ़ गए हैं। चुनाव आयोग के इस जवाब से ये सवाल उठ रहा है कि पहले फेसिंग जब चुनाव वोटिंग था तो उस टाइम 3 लाख मतदाता जो बढ़ने की संख्या थी वो क्यों नहीं बताई गई। वहीं 6 नवंबर के मतदान तक 7 करोड़ 42 लाख मतदाताओं की बात हो रही थी, लेकिन दूसरे फेस वोटिंग के बाद 3 लाख कैसे जुड़ गए, और अगर जोड़ा गया था तो अपने पीसी में उस टाइम 3 लाख मतदाताओं का नाम क्यों नहीं जोड़ा गया। दोस्तों, वहीं विपक्ष को बिहार की हार पच नहीं रही है। वो ज्ञानेश कुमार को उनके पद से हटाने की पूरी कोशिश करेगी, पूरी तरीके से पुख्ता सबूत जुटाने की कोशिश कर रही है, जिस तरीके से चुनाव आयोग का प्रतिक्रिया है। दोस्तों, आपका क्या कहना है इस चुनाव आयोग के जवाब पे? आपके राय कमेंट में जरूर ड्रॉप करें। मिलते हुए नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। थैंक यू सो मच। जय हिंद।